डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के आज के टॉपिक में जो है वो हम जेके फ्लिप फ्लॉप कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने डी फ्लिप फ्लॉप देखा था कि डी फ्लिप फ्लॉप हम तब यूज़ करते थे ताकि हम जो एसआर फ्लिप फ्लॉप की 1-1 वाली स्टेज है तो उससे हम जो है वो ओवरकम कर सकते थे, और डी फ्लिप फ्लॉप में जो है वो हमारे पास सेम इनपुट 1-1 के लिए वो यूज़ ही नहीं करता था कुछ भी। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो 1-1 वाली कंडीशन भी यूज़ हो और हमारा सर्किट फिर भी वर्क करे तो उसको ओवरकम करता है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले जो है वो हम अपना जेके फ्लिप फ्लॉप का जो है वो सर्किट बना लेते हैं, देन उस सर्किट को लेके हम जो है वो फर्दर चीज़ें जो है वो कैलकुलेट अपनी कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले जेके फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले तो हमारे पास जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है वही आ जाएगा। एसआर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट हमारे पास क्या था कि एक एस इनपुट होती थी, एक आर इनपुट होती थी और एक होती थी हमारे पास क्लॉक, और यहाँ से हमें आउटपुट निकलती थी एक QN और एक QN बार। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी इनपुट्स ये आई हुई होंगी इनको वापस फीड करना है, लेकिन फीड हमने डायरेक्टली फीड नहीं करना, हमने एक एंड गेट यूज़ करना है जिसकी एक इनपुट तो ये हमारे QN बार हो जाएगी और इसके आउटपुट डायरेक्टली हमारी एस में चल जाएगी और इसकी एक इनपुट हमारे पास हो जाएगी J। इसी तरह QN में भी सेम यही काम हमने करना है कि QN की जो इनपुट है उसको भी फीड करना है बाय यूजिंग एंड गेट। उसकी आउटपुट हमारे पास R में चल जाएगी और उसकी एक इनपुट जो है वो हमारे पास बन जाएगी K। तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है। इसमें अगर अब हम जो है वो S एंड R की इक्वेशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या निकलेगी, S की इक्वेशन निकलेगी J मल्टीप्लाई विथ QN बार, J QN बार, और R की इक्वेशन हम निकालें तो हमारे पास निकलेगी K मल्टीप्लाई विथ QN, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ये वायर आ रही है इसमें QN आ रहा है हमारे पास और ये जो ये वायर हमारे पास जा रही है इसमें आ रहा है QN बार। अब हम जो है वो अपना ट्रुथ टेबल जो है वो हम जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब एक्चुअली जो है हमें पहले यहाँ से इनपुट्स J एंड K पास करनी पड़ेंगी जो इस एंड गेट से पास होंगी, देन फाइनली हमारे पास इनपुट्स जो है वो यहाँ पे आएंगी एंड देन फर्दर जो है वो एसआर फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड देन हमारे पास जो है वो आउटपुट हमें मिल रही होंगी QN एंड QN बार। तो सबसे पहले जो हमारी इनपुट्स आ जाएंगी वो आ जाएगी J K, और हमें पता है कि हमारे पास एक प्रीवियस स्टेट भी होती है जिसे हम कहते हैं QN। तो हमारे पास 3 इनपुट्स हो जाएंगी सबसे पहले। अब हमने S एंड R फाइंड करना है सर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या हमने S एंड R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो S एंड R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वो QN बार भी चाहिए होगा, तो हम लिख लेंगे QN बार। उसके बाद हमारे पास S कैलकुलेट होकर आ जाएगा जो यहाँ से आएगा, देन R भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा और इसके बाद फाइनली हमारे पास जो है वो हमारी आउटपुट जो है वो हमें मिल जाएगी। हमारे पास अब 3 बिट की इनपुट होगी तो हमारे पास 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस बन जाएंगे, 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 सॉरी 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड फाइनली 1 1 1। तो ये हमारे पास जो है वो कम्बिनेशंस बन जाएंगे। अब QN का ऑपोजिट ही हमारे पास है QN बार, तो इसका मतलब है इसी को हम देके डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0। अब हमने S कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड R कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। S हमारे पास है J मल्टीप्लाई विथ QN बार, इसका मतलब है कि J को मल्टीप्लाई करना है, J को हमने इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास S जो है वो हमारा फिल हो जाएगा 0 एंड 1 मल्टीप्लाई विथ 0 0 0 0 1 एंड 1 हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा फाइनली एक 1 आ जाएगा हमारे पास, देन फिर 1 एंड 0 0, फिर 1 एंड 1 1, फिर 1 एंड 0 हमारे पास 0, और R के लिए हमारे पास क्या है कि K मल्टीप्लाई विथ QN, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 एंड फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम अपने जो हमने ये यहाँ तक
टेबल बना लिया, इसको हम जो है वो फर्दर डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे हमारे पास जो जे एंड के, एक्चुअली हमारी जो फाइनल इनपुट्स हैं जे के फ्लिप फ्लॉप की वो है हमारे पास जे एंड के, जो हमारे पास मेजर इनपुट्स हैं, जो हमारी एक्चुअल इनपुट्स हैं। तो हमारे पास जे एंड के इस केस में हमारे पास यहाँ तक जो भी पाथ हमारे पास चल रहा है उस दोनों केस में हमारे पास जे एंड के की वैल्यू सेम है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जे एंड के की वैल्यू सेम है। फिर इसकी हम यहाँ पे भी पार्टीशन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जे एंड के की वैल्यू सेम है। एंड फाइनली हमारे पास 4 पार्टीशंस हो जाएंगी इस तरह। अब इस केस में हमारे पास देखें एस एंड आर जब दोनों में 0 0 होते हैं तो हमारे पास मेमोरी का काम करते हैं। मेमोरी का काम का हमारे पास ये मतलब है कि जो क्यू एन की वैल्यू होती है वही हमारे पास क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू होती है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 एंड सेकंड में आ जाएगी हमारे पास 1। तो एक्चुअली ये हमारे पास क्या काम कर रहा है मेमोरी का, कि हमारे पास जो क्यू एन की वैल्यू थी वही हमारे पास स्टोर हो रही है। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास 0 0 जो है वो आउटपुट हमारी आ जाएगी 0 क्योंकि हमारा क्यू एन 0 है। एंड देन हमारे पास 0 एंड 1, इस केस में हमारे पास जो है वो आउटपुट फिर हमारी 0 आ जाएगी क्योंकि एस हमारे पास जो है वो 0 है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो दोनों 0 आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इन क्यू एन प्लस 1 है इस केस में हमारे पास दोनों में 0 आ रहा है। थर्ड केस में आ जाए तो हमारे पास अब 1 0 है। 1 0 केस में हमारी ये इनपुट आ जाती है 1 एंड 0 0 में अब हमारे जो है वो मेमोरी स्टोर करनी है। मेमोरी में क्यू एन पड़ा हुआ है, क्यू एन ही हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, इसने इस दोनों केस में स्टोर किया है। अब नेक्स्ट केस हमारे पास आ गया, इस केस में हमारे पास 1 एंड 0 है। 1 एंड 0 जब हमारे पास होता है तो 1 आती है आउटपुट हमारे पास, एंड 0 एंड 1 जब हमारे पास होता है तो हमारे पास आउटपुट 0 आती है। तो इस केस को हम कह सकते हैं कि एक्चुअली ये क्या है कि यहाँ पे क्यू एन 0 था और यहाँ पे 1 हो गया, क्यू एन यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या काम कर रहा है क्यू एन बार का काम कर रहा है, अपोजिट ऑफ क्यू एन। तो अगर हम इससे जो है वो अपना फाइनल ट्रूथ टेबल ड्राइव कर लें, जैसे हम न्यू ट्रूथ टेबल भी कह सकते हैं, इसमें हमारे पास क्या इनपुट्स होंगी जे एंड के और फाइनली आउटपुट हमारे पास होगी क्यू एन प्लस 1। हमने ये चारों चीज़ें अपनी जो है वो कैलकुलेट की हुई हैं। 0 0 के केस में हमें पता है कि क्या इसने वर्क करना है क्यू एन, 0 1 के केस में हमारे पास 0, 1 0 के केस में 1 एंड फोर्थ केस में हमारे पास क्यू एन बार। तो अब हमने देखा कि हमारे पास पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो 1 1 का केस था वो इनवैलिड होता था, लेकिन अब हमने सर्किट को मॉडिफाई किया है। तो हमारे पास जो 1 1 का केस है उसमें हमें आउटपुट मिलेगी किसकी क्यू एन बार। इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्यू एन होगा उसकी अपोजिट इनपुट जो आउटपुट जो है वो हमें मिल रही होगी 1 1 वाले केस में। अब जो फाइनल चीज़ रह गई कि हम जो है वो मानने अपने जो सर्किट है उसमें ट्रूथ टेबल जो है वो उसमें क्लॉक ऐड करनी। तो अगर हम अपनी क्लॉक ऐड कर लें तो हमारे पास एक केस और आ जाएगा, जब हमारे पास क्लॉक 0 होती है तो सेम हमारे पास क्यू एन का ही काम हो रहा होता है, एंड क्लॉक 1 होती है तो हमारे पास सेम बाकी जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है वही काम हमारे पास जो है वो होगा। तो ट्रूथ टेबल हमारे पास ये आ गया है जे के फ्लिप फ्लॉप का। अब हम इसके बाद जो है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल्स में हमें पता है कि फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो प्रीवियस इनपुट जो है वो चाहिए होती है एंड 2 हमारी जो करंट इनपुट होती है वो चाहिए होती है। यहाँ पे हमारी 2 करंट इनपुट्स हैं जे एंड के, तो वो आ जाएंगी हमारे पास, देन क्यू एन प्लस 1। तो ये हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जो है वो बन गए। अब हमने जो है वो अपनी आउटपुट इसको देख के लिखनी है। जी एंड के जब हमारे पास 0 0 होता है तो हमने ट्रूथ टेबल से देख के हमने जो है वो अपना ये वाला टेबल फिल आउट करना है। 0 0 होता है तो हमारे पास क्यू एन का जो आंसर होता है वही आता है, तो 0 आ जाएगा हमारे पास। 0 एंड 1 होता है तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। 1 एंड 0 होता है तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। 1 एंड 1 होता है तो हमारे पास आंसर क्यू एन बार आ जाता है। क्यू एन हमारे पास 0 है, इसका क्यू एन बार हमारे पास हो जाएगा 1। देन 0 0 क्यू एन आ जाएगा 1 0 1 एंड 0। तो ये आ जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब हम जो है वो इस टेबल के थ्रू जो है वो अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्यू एन के लिए।
तो एक हमारे पास पेयर बन जाएगा ये दोनों जो पैरेलल में है, और एक हमारे पास बन जाएगा ये। यहाँ से हमारी इक्वेशन हम जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे पास आ जाएगी क्यू एन बार, और यहाँ से हमारे पास जो है वो जे चेंज नहीं हो रहा, ये आ जाएगी। और यहाँ से हम अपनी इक्वेशन निकालें तो हमारे पास आ जाएगी क्यू एन एंड के हमारे पास जो है वो चेंज नहीं हो रहा, और के हमारे पास क्या है, प्राइम। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी क्यू एन प्लस 1 के लिए क्यू एन प्राइम जे प्लस क्यू एन के प्राइम। तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से फाइंड की है जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब इसके बाद फाइनली हमारे पास आ जाता है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में हमें पता है कि हमें क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1 होना चाहिए हमारे पास, एंड देन आउटपुट हमने इनपुट आ जाएंगे हमारे पास जे एंड के। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हमने देखना है कि हमारा क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1 किधर किधर 0, ये 0 है एंड देन हमारे पास ये भी 0 है। अब इस केस में हमने जो है वो अपना देखना है कि जो जे एंड के की वैल्यूज़ क्या हो रही है। जे की तो 0 ही रह रही है वैल्यू, एंड के की हमारे पास वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब है के हमारे पास आ जाएगा डोंट केयर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 एंड ये आ जाएगा हमारे पास डोंट केयर। नेक्स्ट 0 1 का केस है, 0 ये वाला 0 1 एंड देन ये इससे नेक्स्ट जो है वो यही हमारे पास है 0 1। इस केस में जो है वो हमारे पास जे की वैल्यू 1 हो रही है एंड फिर के की वैल्यू हमारे पास जो है वो चेंज हो रही है, तो ये के आ जाएगा हमारे पास डोंट केयर। नेक्स्ट है हमारे पास 1 0, ये आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 0 का केस जो है वो हमने ये आ जाएगी हमारे पास इनपुट 1 एंड ये आ गया हमारे पास 0, और देन फाइनली हमारे पास आ जाएगा एक ये 1 एंड एक ये 0। इस केस में हमारी जे की वैल्यू 0 एंड यहाँ पे 1 चेंज हो रही है, जबकि के की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 एंड 1 सेम है। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डोंट केयर और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। अब लास्ट केस हमारे पास रह गया 1 1 1 1 एंड फाइनली ये केस। इस केस में हमारे पास जो है वो जे की वैल्यू चेंज हो रही है एंड के की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास जो है वो एक्साइटेशन टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ से अपनी जे एंड के की वैल्यूज़ फार्मूला कैलकुलेट करना चाहें तो हम के मैप बना सकते हैं, क्यू एन प्लस 1 0 1 0 1, और जे के लिए हम लिखें तो 0 1, तो हमारे पास जो है वो ये पेयर बन जाएगा। और यहाँ से हम अपनी इक्वेशन अगर फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन क्यू एन प्लस 1। इसी तरह के लिए भी हम जो है वो अपना ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करें के मैप से। इसके वेरिएबल के लिए क्यू एन प्लस 1 0 1 1 0, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्यू एन प्लस 1 बार, तो ये हमारे पास जो है वो जे के लिए इक्वेशन आ जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन के लिए। तो उम्मीद है आपको जो है वो जे के फ्लिप फ्लॉप का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।